मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब फरमाते हैं कि जब मैं पाकिस्तान से इटली नौकरी के लिए गया तो वहाँ मुझे रेडियो पाकिस्तान में काम करने वाले ए हमीद के भांजे ने रिसीव किया। ये साहब तामीरात के शोबे से ताल्लुक़ रखते थे। आम से कम तालीम याफ्ता इंसान, लेकिन दो शादियां कर रखी थी। एक बीवी पाकिस्तानी थी और दूसरी इटालियन थी। मुस्तनसर हुसैन तारड़ कहते हैं कि अक्सर पाकिस्तानियों यानी कि हमारा इटालियन ख़वातीन के बारे में तस्वुर है, ये खूबसूरत, स्लिम और स्मार्ट होती हैं, जबकि हमारी ज़्यादातर औरतें आम नए नक्श की हामिल होती हैं। मगर वहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उनकी इटालियन बीवी आम नए नक्श की छोटे कद की खातून थी, जबकि पाकिस्तानी बीवी गोरी चिट्टी कश्मीरी थी। ये दोनों बेगमात ऊपर नीचे दो अलग अलग फ्लैट्स में रहती थीं, क्योंकि उस वक्त इटली में बैक वक्त दो शादियां रखना गैर कानूनी था। चुनाचे मुसलमान एक बीवी को सरकारी कागजात में डिक्लेयर कर देते और दूसरी बीवी सिर्फ निकाह तक महदूद रहती। ये लोग आमतौर पर डिक्लेयर बीवी को सरकारी और दूसरी बीवी को निकाही बीवी कहते हैं। इन साहब ने भी इस किस्म का अरेंजमेंट कर रखा था। पाकिस्तानी बेगम सरकारी थी, जबकि इटालियन बीवी निकाही थी। ये कहानी यहाँ पर आम थी। इटली में ऐसे सैकड़ों लोग मौजूद हैं और उनकी दास्तान एक दूसरे से मिलती जुलती है। असल कहानी इससे आगे आएगी। मैं इस खानदान में चंद चीजें देखकर हैरान रह गया। खानदान में इटालियन बीवी को मरकजी हैसियत हासिल थी। वो पूरे खानदान की सरबराह थी। वो साहब, उनकी पाकिस्तानी बेगम और बच्चे सब इटालियन खातून की बेइंतहा इज्जत करते थे। पाकिस्तानी बेगम इटालियन खातून को आपा और पाकिस्तानी बच्चे अम्मा कहते थे। पाकिस्तानी बेगम की सबसे छोटी बेटी इटालियन बेगम की गोद में बैठकर उसके हाथ से खाना खाती थी। बड़े बच्चे यूनिवर्सिटी जाते थे, लेकिन वो भी तो सौतेली माँ से प्यार करते थे और दिल से उसका एहतराम करते थे। पाकिस्तानी बेगम अपने हाथ से अपनी सौतन को वजू कराती थी और उसे जायनमाज बिछाकर देती थी। वो साहब भी दूसरी बेगम पर बार बार निसार होते थे। ये मेरे लिए हैरान कुन मंजर था। मैंने एक शाम उस साहब के सामने इस हैसियत का इजहार किया। उसने कहकहा लगाया, दोनों बेगमात को बुलाया और फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। उसने बताया कि पाकिस्तानी बेगम उसकी कज़न है। ये मिजाज की तेज और गुस्से की सख्त थी। ये शादी के बाद बेगम को ऑस्ट्रिया ले आए। दो बच्चे हुए, लेकिन उनकी जिंदगी में बेआरामी और बेसकूनी थी। ये सारा दिन काम करते थे, शाम के वक्त घर आते गिले करना शुरू हो जाती थी। बीवी की फरमाइश बीवी की फरमाइशें और मुतालबात भी गैर मुंतकी होते थे। चुनाचे उनकी जिंदगी दोजख बनकर रह गई। ये रोज आते जाते रास्ते में एक कॉफी शॉप पर रुकते थे। उनकी दूसरी बेगम उस कॉफी शॉप में काम करती थी। वो रोज खातून को देखते थे। खातून की आंखों में हया और लहजे में शाइस्तगी थी। ये हर वक्त काम करती रहती थी। कॉफी शॉप में अगर कोई ग्राहक नहीं होता था तो वो कुर्सियों और मेजें साफ करना शुरू कर देती थी, या काउंटर और किचन का या काउंटर और किचन का सिंक रगड़ने लगती थी, और ये अक्सर औकात सीढ़ी लगाकर काफी शॉप का बोर्ड साफ करने लगती थी। मैंने कभी इस औरत को कुर्सी पर बैठे नहीं देखा था। मैं उसकी अनथक मेहनत से बहुत मुतासिर हुआ। मैं ये देखकर भी हैरान रह गया। उस खातून ने 3 साल कबल ये नौकरी शुरू की और ये आखिर तक इस कॉफी शॉप के साथ चिपकी रही। उस दौरान दर्जनों मुलाजमीन आए और गए। कॉफी शॉप के 2 मालकान भी बदल गए, लेकिन खातून ने नौकरी नहीं तब्दील की। ये मामूली मुआवजे पर 5 लोगों का काम अकेली करती रही। मुझको आहिस्ता आहिस्ता खातून में दिलचस्पी पैदा हो गई। खातून भी इनमें दिलचस्पी लेने लगी। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। खातून ने शादी से कबल दो अजीब व गरीब शर्तें रखी। उसकी पहली शर्त थी, मैं तुम्हारी पहली बेगम और बच्चों के साथ रहूंगी, और दूसरी शर्त थी, मैं तो मुलाजमत नहीं करूंगी, मैं घर संभालूंगी। वो साहब डरते डरते दोनों शर्तें मान गए। निकाह हुआ और वो साहब दूसरी बीवी को लेकर घर आ गए। पहली बीवी ने आसमान सर पर उठा लिया, लेकिन ये सिर्फ एक दिन का वावेला था। खातून ने अगले दिन पहली बेगम को 50% अपने हाथ में ले लिया और ये दोनों हफ्ते में बहनें बन गई। वक्त गुजरता गया। इटालियन बेगम सलीकामंद, सख्त मेहनती, लबालब भरी मोहब्बत से लबालब भरी हुई, अनथक की, वसी दिल की मालिक थी, और ये बेलौस थी। चुनांचे उसने खिदमत, मोहब्बत और सादगी से पूरे घराने का दिल मोह लिया। ये पूरे खानदान का मरकज बन गई। वो साहब, उनके बच्चे और उनकी दोनों बेगमात बहुत खुश थे। साहिब खाना ने दूसरी शादी के बाद बे इंतहा तरक्की भी की। वो हर लिहाज से शानदार, मसरूर और दिलचस्प खानदान बन गया। मेरी जिंदगी का निचोड़ है, हालात जैसे भी हों, रिश्ते जैसे भी क्यों न हों, जब आप इन पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, उन्हें समझना समझाना शुरू कर दें,
تو وقت کی گتھی سلجھ جاتی ہے